एवरीवन, आप सभी ठीक हो, सभी स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंस का सभी ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आइए आज हम अपनी शुरू करते हैं प्लस टू की क्लासेस। प्लस टू में हमने कल छोटी डेफिनेशन कंप्लीट कर ली थी और मैंने कुछ बेसिक आपको करवाया था, संगीत, नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक तक हम पहुंच गए थे। आज हम करते हैं थाट। ये भी आपकी बेसिक में आता है प्लस टू के। तो थाट की आप प्लस वन में पढ़ चुके, लेकिन पुनः आपको फिर याद दिला रहे बेसिक। थाट वह स्वर समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो, जिससे राग उत्पन्न हो उसे थाट कहते हैं। वह स्वर समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो। एक दक्षिण के एक बहुत बड़े महान विद्वान है पंडित वेंकट मुखी जी, जिन्होंने 72 थाट माने थे। लेकिन नॉर्थ इंडिया के उत्तरी भारत के बहुत बड़े विद्वान हुए, आधुनिक विद्वान हुए पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। उन्होंने वेंकट मुखी जी के 72 थाटों का अध्ययन किया, पाठन किया और उनमें से 10 थाट चुने। कितने थाट चुने? 10 थाट, और समस्त हिंदुस्तानी रागों को इसी के अंतर्गत विभाजित कर दिया। ये आपका एक प्रश्न है, राग वर्गीकरण किसे कहते हैं। उसके लास्ट का पॉइंट आता है आधुनिक काल का राग वर्गीकरण, तो उसमें थाट राग वर्गीकरण आता है। थाट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपके प्लस टू में जो 4 राग है वो भी इन्हीं थाटों के अंतर्गत आते हैं। देखिए थाट 10 के 10 थाट मैं आपको करवा रहा हूं। पहला जो थाट है वो है बिलावल थाट। बिलावल थाट की विशेषता क्या है? सातों स्वर इसमें लगेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। इस बिलावल थाट की विशेषता है कि इसमें कोई भी स्वर कोमल नहीं होता, सभी स्वर शुद्ध होते हैं। अगला है कल्याण थाट। कल्याण थाट में सातों स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी सा। इसमें सिर्फ मा तीव्र होता है। खमाज में नी कोमल होता है, सिर्फ बाकी शुद्ध होते हैं। काफी थाट में गा कोमल होता है और नी कोमल होता है और बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। फिर है भैरव। भैरव राग में रे कोमल होता है, धा कोमल होता है। आपके प्लस टू में भैरव राग भी है। भैरव राग की विशेषता है कि उसमें रे और धा कोमल होता है। भैरव राग में हम आरोह लिखेंगे, पकड़ लिखेंगे, आलाप, तान, स्वर, मालिका कुछ भी लिखेंगे तो राग भैरव में सदैव रे और धा क्या रहेगा? कोमल रहेगा। फिर है थाट भैरवी। भैरवी थाट की विशेषता ये है कि भैरवी थाट में चारों स्वर कोमल लगते हैं, रे ग ध नी, ये चारों स्वर क्या लगते हैं? कोमल। फिर आता है मारवा थाट। मारवा थाट, सॉरी आपकी याद दिला दूं, भैरवी थाट के अंतर्गत आपका एक राग आता है, राग मालकोस। राग मालकोस का थाट क्या है? भैरवी। फिर आता है थाट मारवा। मारवा में विशेषता यह है कि रे कोमल होता है, मा तीव्र होता है और बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। आगे पूर्वी थाट। सातों स्वर लगेंगे, लेकिन इसमें रे कोमल, धा कोमल और मा तीव्र होता है। पूर्वी थाट की विशेषता क्या है? रे कोमल, धा कोमल और मा तीव्र होता है। फिर आता है तोड़ी थाट। तोड़ी थाट में रे कोमल, गा कोमल और धा कोमल, लेकिन मा तीव्र होता है। लास्ट है असावरी थाट। असावरी थाट में आता है गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल। गा धा नी कोमल होता है। अब ध्यान दीजिए, आपका एक राग है शुद्ध सारंग, वो कल्याण थाट का राग है। उसके बाद में एक थाट आपका बागेश्वरी। बागेश्वरी जी हो काफी थाट का राग है। तो चारों राग आपके थाट में है, कल्याण थाट, भैरव थाट और काफी थाट हो गया, और आपका भैरवी थाट, भैरव थाट और कल्याण और काफी, ये 4 ही थाट आपके राग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में आता है राग किसे कहते हैं, क्योंकि अब हम आगे आपको राग ही करवाएंगे। आज एक राग कोशिश करेंगे एक राग करवाने की। तो राग की विशेषता क्या है? राग शब्द की उत्पत्ति रंज धातु से हुई, जिसका अर्थ है रंजन करना, मनोरंजन करना। जिसे वह स्वरावली जिसे सुनकर मन का रंजन हो, मन प्रसन्न हो, चित्त को प्रसन्नता मिले, वह स्वर समूह जिसे बार बार सुनने की इच्छा जागृत, जिसमें नवीन रस की उत्पत्ति हो, उसे क्या कहते हैं? राग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में आती है राग की जाति। राग की जाति में क्या है? राग की जाति, रागों में लगने वाले स्वरों की संख्या से राग की जाति का बोध होता है। मुख्य रूप से राग की 3 जातियां होती है, ओडव, साडव और संपूर्ण। इन्हीं से उपनौ जातियां बनाई जाती हैं। ओडव ओडव, ओडव साडव, ओडव संपूर्ण, साडव साडव, साडव ओडव, साडव संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण ओडव और संपूर्ण साडव। इस तरह से 3 एक मुख्य जाति से 3 जातियां बनती हैं। उसके बाद में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि राग में एक स्वर लगता है वादी स्वर। क्या लगता है? वादी स्वर। वादी स्वर, जो स्वर राग में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है वो वादी स्वर होता है, और जिसका प्रयोग जिसको राजा की संज्ञा दी जाती है उसे वादी स्वर कहते हैं। जो राग में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, वादी स्वर पे ही राग का अंग निर्धारित होता है और अंग से ही राग का गायन समय भी निर्धारित
होता है, तो वो है वादी स्वर। राग का मुख्य स्वर जो बार बार प्रयोग किया जाता है, सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। फिर आता है संवादी स्वर। वादी स्वर से कम, अन्य स्वरों से ज्यादा जो स्वर राग में प्रयोग किया जाता है उसे संवादी स्वर कहते हैं। इसे राग रूपी राज्य में मंत्री की उपाधि दी जाती है। फिर आता है अनुवादी स्वर। वादी और संवादी को छोड़कर जो स्वर राग में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनुवादी स्वर कहते हैं। वादी संवादी के अलावा जो राग में बच जाते हैं। फिर आता है विवादी स्वर। विवादी स्वर वो होते हैं जो राग के नियम अनुसार राग में नहीं लगते। नियम के अनुसार तो नहीं लगेंगे, लेकिन कुछ गायक विद्वान राग की सौंदर्यवृद्धि करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो इसे विवादी स्वर कहते हैं। उसके बाद में आता है वर्जित स्वर या वर्ज्य स्वर। वर्जित यानी कि जो राग वह स्वर जो राग के नियम में थोड़ा सा प्रयोग करने से भी, राग में थोड़ा सा भी प्रयोग कर लिया, नियम के अनुसार अगर राग में थोड़ा सा भी प्रयोग कर लिया जाए तो उससे राग का स्वरूप बिगड़ जाता है, राग खंडित हो जाता है, जिनकी बिल्कुल मनाही होती है कि वो स्वर लगेगा ही नहीं, उसे कहते हैं वर्जित स्वर। जैसे राग मालकोस में, आपके प्लस 2 में राग है मालकोस में रे और पा है, तो अगर राग मालकोस में रे पा लगा दिया तो राग मालकोस खंडित हो जाता है, राग मालकोस नहीं रहता। ये आपको ध्यान देना। तो ये क्या है, आपकी बेसिक राग की जाति, राग किसे कहते हैं और थाट किसे कहते हैं, यहाँ पे आपकी बेसिक क्लियर होती है। अब आज हम राग करते हैं भैरव। राग भैरव। राग भैरव, थाट भी भैरव, वादी स्वर धा, संवादी स्वर रे, गायन समय प्रातः काल, जाति संपूर्ण संपूर्ण, अंग उत्तरांगवादी, प्रगति गंभीर। ये इसके मेजर पॉइंट है, मुख्य है, इसके अंग है राग के। उसके बाद में आता है राग परिचय। इसको शास्त्रीय परिचय भी कहते हैं। राग भैरव अपने ही थाट के नाम से उत्पन्न हुआ, अपने ही थाट से उत्पन्न हुआ है, अर्थात इसके थाट का नाम भैरव है। यह अपने थाट का आश्रय राग है। इसे थाट जन्य राग भी कहते हैं। जो अपने थाट से उत्पन्न हुआ राग होता है उसे थाट जन्य राग भी कहते हैं। इस राग में वादी स्वर धेवत अर्थात धा, संवादी स्वर ऋषभ यानी रे को माना गया है। राग भैरव में कोई भी स्वर वर्जित नहीं है, इसलिए इस राग की जाति संपूर्ण है। इस राग में रेधा कोमल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रेधा क्या होते हैं, इसमें कोमल प्रयोग किए जाते हैं। कुछ कलाकार कभी कभी राग में विचित्रता उत्पन्न करने के लिए नीक और धा के साथ मीड युक्त प्रयोग किया जाता है। इससे राग गंभीरता व सुंदरता आ जाती है। दोबारा सुनिएगा, नीक और धा को नी के साथ धा के साथ नी धा का साथ मीड युक्त प्रयोग किया जाता है। नी धा को मीड युक्त प्रयोग किया जाता है। इससे राग में गंभीरता व सुंदरता अधिक आ जाती है। राग का गायन समय प्रातःकाल है, ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह 4 से 7 दिन के प्रथम पहर में से गाया जाता है प्रातःकाल। कुछ लोगों का मानना है कि महादेव के मुख से जो प्रथम राग उत्पन्न हुआ, महादेव भगवान शिव का भी नाम है और महादेव सूर्य का भी नाम है। महादेव यानी भगवान शिव के मुख से निकला हुआ प्रथम राग उत्पन्न हुआ वह राग भैरव है। लेकिन भैरव भगवान शिव का पर्यायवाची भी है, भैरव काल भैरव। लेकिन प्राचीन ग्रंथों महादेव सूर्य का एक पर्यायवाची शब्द माना जाता है, इसलिए इस राग को सूर्योदय के समय गाया बजाया जाता है। इस राग में सुंदरता लाने के लिए रे और धा स्वर पर निर्भर करती है। इस राग की सुंदरता रे धा स्वर पर निर्भर करती है। इन दोनों स्वरों को विशेष रूप से आंदोलित किया जाता है। आंदोलित का मतलब ये समझ कह सकते हो, रे धा स्वर पर गमक की जाती है, गमक लगाया जाता है। आंदोलित विशेष रूप से इनको आंदोलित किया जाता है, वाइब्रेशन इसका किया जाता है। ये था राग भैरव का परिचय। अब आती है विशेषताएं। पहली विशेषता, यह गंभीर प्रकृति का राग है। इसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना आदि गाए बजाए जाते हैं। राग भैरव में सा, रे, पा और धा, इन स्वरों पर, सा, रे, पा और धा स्वरों पर न्यास का मतलब होता है ठहराव करना, किया जाता है। राग भैरव के संप्रकृतिक राग विभास, रामकली, बंगाल भैरव आदि हैं। यह एक शुद्ध राग है जिसे अन्य किसी राग की छाया नजर नहीं आती। राग भैरव एक शुद्ध राग जिसमें अन्य किसी राग की छाया नजर नहीं आती। लेकिन इस राग के मिश्रण से अनेक रागों की उत्पत्ति की जा सकती है।
जैसे आनंद भैरव, अहिर भैरव, नट भैरव और भैरव बहार आदि। ये राग की विशेषताएं हैं। आपकी एक और विशेषता इसमें रहेगी, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। राग भैरव उत्तरांगवादी राग है, क्योंकि राग भैरव का जो वादी स्वर है वो धा है, और धा जो है वो क्रम अनुसार कहिए या सप्तक के उत्तरांग में आता है, इसलिए यह उत्तरांगवादी राग कहलाता है। वादी स्वर इसका धा होने के कारण यह उत्तरांगवादी राग है। आइए अब पढ़ते इसके आरोह अवरोह। आरोह है सा रे गा मा पा धा नि सा, रे धा को कोमल। उच्चारण देख लीजिए कैसे किया जाएगा। सा रे गा मा पा धा नि सा नि दा प म गा रे सा गा म धा दा प गा म रे सा। एक बार हारमोनियम के साथ करके देखते हैं। सुनिए आरोह अवरोह हारमोनियम के द्वारा। पहले आरोह अवरोह। सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा प म पकड़ गा गा म धा धा प गा म रे सा गा म धा धा प गा म रे सा। एक और पकड़ अलग से बता रहा हूँ। सा रे गा उच्चारण होता है शिव का इसमें। आरोह अवरोह दोबारा सुन लीजिए एक बार। सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा म पा म रे सा धा नि सा। पकड़ गा गा म धा धा प गा म रे सा। देखिए ये मैंने आपको हारमोनियम पे इसलिए करवाया है क्योंकि थ्योरी के साथ साथ आपकी बार आपकी प्रैक्टिकल होगी। प्रैक्टिकल में आरोह अवरोह पकड़ आलाप तान आपको अच्छे से बंदिश आनी चाहिए। अभी मैंने आरोह अवरोह आपको करवाया, अच्छे से उसको लीड लगा करके, हेडफोन लगा करके इसको ध्यान से सुनेंगे, रिलैक्स होकर। बिल्कुल भगवान शिव की स्तुति है ये, भगवान शिव का ये राग है तो उनकी आराधना भी हो जाएगी। इसको ध्यान से इसको फील करके गाएं और अच्छे से इसको स्वरों को पकड़े और अपने जहन में उतारे, क्योंकि आगे चल गए आपकी +2 में प्रैक्टिकल होगी तो प्रैक्टिकल में आपको सब सुनाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे अभ्यास करें उच्चारण करने का। सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा प म गा रे सा धा नि सा। इस तरह से सिंपली आप आरोह अवरोह बोले, फिर पकड़ गया गा म धा धा प गा म रे सा। राग भैरव का अच्छे से याद करें और लिख कर देखिए। धन्यवाद।